अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास K2 का मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर नंबर 5 सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। इसका हम बुक पेज कर रहे हैं 68, जो कि आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है। उसके बाद मैं आपको यूनिट नंबर 7 मेजरमेंट करवाऊँगी, जिसमें हमारा टॉपिक है लेंथ। उसका हम बुक पेज नंबर 69 एंड 72 करेंगे। होम टास्क आपका ये है कि आपने काउंटिंग इन वर्ड्स 200 से 250 तक अपनी नीट कॉपी पे लिखनी है अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग में। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 68 है। इसके आज हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन है डिवीजन के, ये मैं आपको करवाऊंगी। आपकी नीट कॉपी पे आपने ये काम करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपना पेज रेडी करेंगे। बुक पेज नंबर 68 लिखेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। 286 को हमने डिवाइड करना है 2 पे। ये क्वेश्चन आपका बुक में है, उसमें से हमने देख के लिखा है। अब देखें, 2 का एक डिजिट है 2, तो अंदर भी हम इसको एक ही डिजिट को सॉल्व करेंगे। अब देखें, 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ पे 2 आएगा। पहले हमने 2 डिजिट्स वाली जो डिवीजन थी वो की थी। अब ये लॉन्ग डिवीजन है, ये हम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 हमारे पास आ गया। अब इसके नीचे लाइन लगाएंगे, इसको माइनस करेंगे। 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरफ 0 लगाना इतना ज़रूरी नहीं होता। लगाना है तो लगा लें, अदरवाइज़ इतना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद इस 8 को हम नीचे लेके जाएंगे। ऐसे ही आपने एरो लगाना है और उसको नीचे लेके आना लाइन से। अब हम देखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक 8 आएगा। 2 4 जा 8। साथ साथ हम आंसर भी ऊपर लिखते जा रहे हैं। अब देखें, 8 नीचे लाइन लगाएंगे। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा और इस तरफ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम 6 को, ये देखें, पहले हमने 2 को स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। 2 को किया है, उसके बाद हम 8 को नीचे लेके आए, उसको सॉल्व किया है। उसके बाद अब हम 6 को नीचे 8 के नीचे वाली लाइन में लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आपने तीनों को इकट्ठा एक जगह पे सॉल्व नहीं करना, आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, कहाँ तक हमारे पास 6 आएगा। 2 3 जा 6। अब देखें, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 6 के बाद अब कोई डिजिट नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नीचे हम लाइन लगा के क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, वो आंसर हम नीचे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आंसर 143 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 326 को हमने 2 से डिवाइड करना है। 326 को 2 पे हमने डिवाइड करना है। अब देखें, 326 ये पहले बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था जैसे हमने यहाँ पे उतारा है। एक डिजिट को एक डिजिट के साथ ही सॉल्व करेंगे। यहाँ बाहर एक डिजिट है तो एक डिजिट को ही हम अंदर सॉल्व करेंगे। अब देखें, 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक 3 आ रहा है या उससे छोटी अमाउंट आ रही है। अगर ये डिजिट छोटा हो इस वाले डिजिट से तो फिर दूसरे डिजिट को उसके साथ मिला के सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये अब देखें 3 2 से बड़ा है, इसलिए हम इसको एक को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 तो बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 2 1 जा 2। अब 3 में लाइन लगाएंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखें 1, अब ऊपर से हम 2 लेंगे, क्योंकि 1 को हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, आगे डिजिट्स हैं, इसलिए हम 2 को नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 12। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक हमारे पास 12 आएगा। 2 6 जा 12। अब इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। अब हमारे पास बचा है 6 को ऐसे ही एरो के साथ हम नीचे वाली लाइन में लेके आएंगे, बिल्कुल उसके इक्वल वाली लाइन में ब्लॉक में लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक हमारे पास 6 आएगा। 2 3 जा 6। अब देखें, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लाइन लगा के यहाँ पे हम क्रॉस लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमारे पास आंसर क्या आया है, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 163 आंसर, ये आप आंसर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 999 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। पहले जैसे हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ पे हमारे पास 9 आए या उससे छोटी अमाउंट आए। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 हमारे पास नहीं आएगा, इसलिए हम करें 2 4 ज़ा 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे लाइन लगा के तो नीचे 1 आएगा। अब 1 को अकेले को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए 9 को हम नीचे उतार लेंगे। 2 4 ज़ा 8 लिखा है, 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 नीचे आ गया। अब हम इस 9 को भी नीचे उतार रहे हैं। अब हम करेंगे कि इससे छोटी अमाउंट हमारे पास आए, 2 9 ज़ा 18, 19 से देखें 18 छोटा है। अब इसको माइनस करेंगे 9 को 8 में से तो 1 आ गया, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब ये वाला 9 जो है लाइन लगा के इसको हम नीचे ले आए। 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर से 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे भी देखें 19 था, यहाँ पे भी 19 है, इसलिए यहाँ पे भी हम करें 2 9 ज़ा 18। अब इसको भी माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखें आगे कोई डिजिट नहीं है सॉल्व करने के लिए, 1 यानी कि हमारे पास रिमाइंडर जो है एज अ रिमाइंडर हम लिखेंगे इसको। आगे देखें, इक्वल का साइन लगाएं, आंसर क्या है हमारे पास 499, और साथ हम ये जो एंड पे बढ़ जाता है उसको भी लिखते हैं रिमाइंडर 1 आंसर। क्योंकि ये अब सॉल्व नहीं हो सकता 2 पे, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, ये 2 से छोटा है, इसलिए ये हमारे पास एज अ रिमाइंडर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 921 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। अब देखें एक डिजिट को 1 के साथ ही सॉल्व करेंगे। बाहर हम 1 डिजिट यूज़ कर रहे हैं तो अंदर भी हम 1 को ही सॉल्व करेंगे। 3 3 ज़ा 9, लाइन लगा के माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 को उतारेंगे। ये देखें अब 2 जो है वो 3 से छोटा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये जो अंदर डिजिट होता है अगर छोटा हो तो दूसरे डिजिट को उसके साथ मिला के सॉल्व किया जाता है। क्योंकि 2 3 से छोटा है, ये 3 पे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 को भी नीचे उतार रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है, पहले हम यहाँ पे 1 डिजिट उतारते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स इकट्ठे उतारे हैं। लेकिन जब 2 डिजिट्स इकट्ठे उतारे जाएं तो ऊपर हम लाजमी 0 लिखेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये 2 डिजिट्स हो गए हमारे पास 21। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 7 ज़ा 21, नीचे लाइन लगाएं, इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसका आंसर लिखेंगे, लाइन लगा के क्रॉस का साइन, इक्वल 307 जो है वो हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि जब 2 डिजिट्स इकट्ठे नीचे उतारे जाएं डिवीजन में तो ऊपर 0 लाजमी लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 748, इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे। अब देखें यहाँ बाहर 1 डिजिट है जिसके साथ सॉल्व करना है, तो अंदर भी हम 1 डिजिट को ही सॉल्व करेंगे। अब ये डिजिट बड़ा है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि यही हमारे पास आए या इससे छोटा डिजिट हमारे पास आए। तो हम करें 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 करेंगे तो 8 बड़ा हो जाएगा, वो हम यहाँ नहीं लिख सकते। 2 3 ज़ा 6, अब लाइन लगा के इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये एरो लगा के 4 को हम नीचे ले आएंगे। अब ये हमारे पास 14 बन गया, क्योंकि 1 को अकेले को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ हमारे पास 14 आए, 2 7 ज़ा 14। अब इसको माइनस करेंगे लाइन लगा के, 14 में से 14 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आगे हमारे पास डिजिट है 8 को हम नीचे ले आएंगे और 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, कहाँ हमारे पास 8 आएगा, 2 4 ज़ा 8। अब देखें 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लाइन लगा के यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे हम इसको माइनस भी करेंगे तो 0 आएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लाइन लगाएंगे और क्रॉस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। अब हम आंसर लिखेंगे, इक्वल
374 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। 448 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, या आप खुद से भी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, एक डिजिट है तो एक डिजिट को ही अंदर हम सॉल्व करेंगे। 4 है, 4 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। 4 है, 4 को नीचे उतार लिया, 4 1 ज़ा 4। अब फिर से लाइन लगाई, अब 8 को हम नीचे ले आएंगे, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नीचे क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब ये देखें, एक डिजिट बाहर है तो अंदर भी एक डिजिट को ही सॉल्व किया जाएगा। अगर अंदर वाला डिजिट छोटा होता तो फिर दूसरे डिजिट को हम साथ मिला के सॉल्व करते, लेकिन ये जो छोटा नहीं है बिल्कुल उसके इक्वल है, तो इसलिए ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। और आपने इन तीनों को इकट्ठा इधर सॉल्व नहीं करना, जैसे मैंने बताया है इसी तरह आपने स्टेप्स के साथ इसको सॉल्व करना है। पहले एक डिजिट को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। अब हमारे पास आंसर क्या है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 112 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डिवीजन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लेंथ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपने अपनी मैथ की नीट कॉपी पे अच्छे तरीके से उतारने हैं और इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको ये करना आ जाए, आपको डिवीजन अच्छी तरह से समझ आए। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 7 मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट यानी पैमाइश करना किसी चीज़ की। इसमें हमारा टॉपिक है लेंथ। लेंथ यानी लंबाई। मेजरिंग लेंथ, कि लेंथ की लंबाई की पैमाइश हम कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे। मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स आर द स्टैंडर्ड स्केल टू मेजर लेंथ, कि जब लेंथ मालूम करनी हो तो हम मीटर या सेंटीमीटर्स का स्टैंडर्ड स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। वी कैन राइट m फॉर मीटर एंड cm फॉर सेंटीमीटर इन शॉर्ट, कि अगर हम मुख्तसर लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे तो मीटर को m के साथ लिखेंगे और सेंटीमीटर के लिए cm लिखेंगे। वी मेजर लॉन्ग थिंग्स इन मीटर एंड शॉर्ट थिंग्स इन सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो लंबी चीज़ें होती हैं उनको हम मीटर में मेजर करते हैं और जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। यानी लंबी चीज़ों की जो लंबाई है उनको मीटर्स में और छोटी चीज़ों की जो लंबाई है उनको सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। आगे देखें, डू यू नो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। ये अभी हमने लिखा था कि शॉर्ट, अगर पढ़ा है कि शॉर्ट में लिखेंगे तो सेंटीमीटर को cm लिखेंगे। सेंटीमीटर्स आर देयर इन आ मीटर, कि क्या आप जानते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। यहाँ साथ ही इसका आंसर भी दे दिया गया है, येस देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन आ मीटर। ये स्टूडेंट्स आपकी याद रखने वाली बात है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब आगे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, मेजर योर हाइट विथ मीटर रूलर, कि मीटर रूलर के साथ अपनी हाइट मेजर करें। ये देखें, ये मीटर रूलर दिखाया गया है, साथ बच्चा बैठा है कि वो अपनी हाइट को मेजर कर रहा है। आर यू टॉलर और शॉर्टर देन अ मीटर, कि क्या आप एक मीटर से छोटे हैं, लंबे हैं या छोटे हैं। साथ क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपनी हाइट जो है वो ऐसे मेजर कर सकते हैं, आर यू टॉलर और शॉर्टर देन अ मीटर। और ये देखें कि क्या आप एक मीटर से लंबे हैं या छोटे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 69 था। अब हम करेंगे पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेंटीमीटर और मीटर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये नीचे जो काम है इसको कंप्लीट करेंगे। टेक अ मीटर स्ट्रिप एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक मीटर स्ट्रिप लें और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बांट दें। एज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ईच पार्ट विल बी 1/4 मीटर इक्वल 25 सेंटीमीटर। अगर हम उसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हर पार्ट जो है वो 1/4 शो करेगा, यानी उसमें 25 सेंटीमीटर होंगे। 2 पार्ट्स विल बी 1/2। अगर 2 पार्ट्स को हम शो करेंगे तो 1/2 मीटर लिखेंगे, यानी उसमें 50 सेंटीमीटर होंगे।
ठीक है। उसके बाद 3 पार्ट्स विल बी 3/4 मीटर इक्वल 75 सेंटीमीटर। यहाँ देखें ये सबसे ऊपर वाली लाइन में कहा गया था कि उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करें, और जब उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करेंगे तो हर पार्ट में 25 सेंटीमीटर आएगा। और अगर हम उसको 1/2 से शो करेंगे यानी 2 पार्ट्स होंगे तो 25 और 25 50 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। और अगर 3 पार्ट्स को हम करेंगे 3/4 लिख के 3/4 मीटर, तो इसका मतलब हमारे पास 75 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। अगर उसका एक पार्ट देखेंगे तो उसमें 25 सेंटीमीटर होंगे। 4 पार्ट्स में से एक पार्ट में 25 सेंटीमीटर्स होंगे। उसके बाद अगर 2 पार्ट्स को इकट्ठा लिखेंगे 1/2 शो करेंगे तो उसके लिए उसका मतलब है कि वो 50 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा। और अगर 3/4 लिखेंगे 3/4 मीटर, तो इसका मतलब है कि 3 पार्ट्स 75 सेंटीमीटर्स के होंगे। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट है लिखा हुआ है 1 मीटर इज सेम एज। अब हमने मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है, इसको कंप्लीट करना है। 1 मीटर इज सेम एज, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर तो लिखा हुआ है, ये देखें शॉर्ट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। आपने भी स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखते जाना है। उसके बाद 1/2 2 मीटर, यानी कि हाफ उसका क्या होगा 1/2 मीटर, यानी 2 पार्ट्स अगर होंगे 4 इक्वल पार्ट्स किए जाएँ, 2 पार्ट्स अगर होंगे तो उसको हम लिखेंगे इज सेम एज। तो कितने सेंटीमीटर्स होंगे 2 पार्ट्स में 50 सेंटीमीटर्स। 1/4 मीटर, यानी अगर उसका एक पार्ट शो किया जाएगा, अगर 4 पार्ट्स किए जाएंगे एक पार्ट शो किया जाएगा, तो इज सेम एज 25 सेंटीमीटर। ये जैसे हमने इधर भी पढ़ा है कि 1/4 मीटर का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे 2 × 100। 1 मीटर में 100 होते हैं और हमने 2 का करना है कि 2 में कितने होंगे। 2 × 100, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो एक वैल्यू का लिखा हुआ था, अब ये देखें यहाँ पे डबल आ रहा है। 1/2 मीटर, यानी 1 मीटर भी है और 1/2 मीटर भी है, तो ये कितने सेंटीमीटर्स होंगे। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर का हम लिखेंगे 100 और उसमें प्लस करेंगे 1/2 मीटर। ये जैसे हमने ऊपर किया था कि 1/2 मीटर इक्वल है 50 सेंटीमीटर्स के, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं। 4 पार्ट्स में अगर हम मीटर को डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स में ये 1/2 मीटर जो इक्वल होगा 50 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, उसमें प्लस कर देंगे 1/2 यानी 50 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे 150 सेंटीमीटर। अब ये देखें ये भी उसी तरह है 2 मीटर 1/2 मीटर, यानी 2 मीटर है और हाफ मीटर है। 1/2 का मतलब उसके 2 पार्ट्स यानी हाफ हो जाएगा। तो 2 का मतलब है 200 सेंटीमीटर्स होंगे, इसमें प्लस करेंगे 1/2 यानी 50 सेंटीमीटर को, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे देखें 1/4 मीटर। 1 का मतलब है 100 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर्स में चेंज करना है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर्स प्लस 1/4 का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था 1/4 25 सेंटीमीटर, यानी चौथा हिस्सा जो होगा 4 हिस्सों में अगर डिवाइड किया जाए तो हर हिस्से में 25 सेंटीमीटर्स होंगे। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 सेंटीमीटर। 3/4 मीटर, इसका हम लिखेंगे जैसे फर्स्ट में लिखा था इज सेम एज। अब देखें 3 पार्ट्स को अगर हम इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने 1 मीटर को, यानी 100 सेंटीमीटर्स को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हर पार्ट में 25 सेंटीमीटर आए थे। जब 2 पार्ट्स को हमने इकट्ठा किया यानी हाफ को 1/2 को, तो 50 सेंटीमीटर्स। अब हमने 3 पार्ट्स को इकट्ठा लिखना है। 3 पार्ट्स को जब हम इकट्ठा लिखेंगे उनको यानी प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3/4 मीटर कि 3/4 मीटर में इज सेम एज 75 सेंटीमीटर्स जो हैं वो होंगे।
स्टूडेंट्स ये बातें आपने अच्छी तरीके से याद करनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और ये जो मैंने अभी आपको करवाया है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा 1/4 का मीटर का मतलब होगा 25 सेंटीमीटर, 1/2 यानी हाफ का मतलब होगा 50 सेंटीमीटर और 3/4 मीटर का मतलब होगा 75 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने मैंने जो काम करवाया है उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपीज़ पे और बार बार प्रैक्टिस से ही ये आपको आएगा। और आपको जो होमवर्क दिया है काउंटिंग इन वर्ड्स का वो भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने काउंटिंग इन वर्ड्स जो है वो कैसे स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पेज रेडी करेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, डेट, क्लास वर्क और डे लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे काउंटिंग इन वर्ड्स। होमवर्क जो है आपका 200 से 250 तक है, तो ऊपर भी आप इसका होमवर्क लिखेंगे क्योंकि ये आपका होमवर्क है। h.w ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आप करें स्टार्ट 200 से, इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ लिखेंगे 200, एक ब्लॉक छोड़ के यानी एक लाइन इसकी छोड़ के फिर आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे 200। यहाँ पे देखें फर्स्ट लेटर जो है इसका कैपिटल आएगा, बाकी सारी जो है वो आप स्मॉल में लिखेंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन एक ब्लॉक छोड़ के फिर आप लिखेंगे 201 और इसको करेंगे आप वर्ड्स में 201 एंड आप लाजमी लिखेंगे। इसमें भी देखें फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल है, बाकी सारा आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद देखें 202 202 वर्ड्स में आप इसको ऐसे लिखेंगे 202 एंड आपने लाजमी लिखना है जस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल में। इसी तरह स्टूडेंट्स आप बाकी सारी काउंटिंग ऐसे ही वर्ड्स में लिखेंगे 200 से 250 तक और पेज के ऊपर आप होमवर्क लिखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और काउंटिंग भी आपने नीट राइटिंग में अपनी नीट मैथ की कॉपी में लिखनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।